एक छोटा सा सम है। आज हम उस पे गौर करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। व्हेन विल दिस हैपन? ये कब होता है? अच्छा, मैंने पिछले क्लास में इसे डिस्कस किया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को अगर फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था फैक्टराइजेशन था। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? तो इन दिस केस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, इस ये जो देख रहे हैं ये वाला को एनी नंबर, दूसरा वाला फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड तो ज़ीरो हो गया, विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो जाए तो इन दिस केस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz will be equal to 0, और you can say कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब will be equal to 3xyz। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सम को छोटा बना देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर चला आए 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब अगर आ जाए तो इन दिस केस अगर हम सबका क्यूब निकालने लगे तो नेचुरली दिस सम विल बी वेरी बिग, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको गौर करके पहले ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज योर एक्स क्यूब प्लस माइनस 15 हो गया आपका वाई क्यूब होल क्यूब प्लस ये माइनस 13 है, इसको लिखेंगे z होल क्यूब। तो ये फॉर्म, इसका क्या फॉर्म है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म है। अब जरा सा मैं एक काम करूं कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं जोड़ के देखूं तो क्या मिलता है। तो इन दिस केस वी विल गेट 28 माइनस 15 और माइनस 13, जो कि आपका वैल्यू जो होगा, आपका वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए, इन दिस केस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू होगा आपका 3xyz, 3xyz होगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज योर 28, y हो गया माइनस 15 और z हो गया माइनस 13। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, जैसे 16380 यू विल गेट इट एज द फाइनल वैल्यू। यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कमाल का चीज़ है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आप प्रूव कीजिए। कब? जबकि आपको दिया हुआ हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब यही वैल्यू दिया हुआ, दिस इज द वैल्यू गिवन टू यू, और आपको बोला गया है कि आप ये वाला प्रूव कीजिए। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? इसी से शुरू करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ हो। इन दिस केस x प्लस वाई विल बी इक्वल टू माइनस जेड ऑन क्यूबिंग। तो जब हम क्यूबिंग जब करेंगे, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब विल बी इक्वल टू योर माइनस जेड का होल क्यूब। अच्छा, माइनस जेड का क्यूब नहीं, माइनस जेड का होल क्यूब, हमेशा याद रखना है, होल क्यूब। तो x प्लस वाई का अगर हम क्यूब अगर निकालेंगे तो दैट विल बी योर एक्स क्यूब, ये निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड विल बी इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब।
अच्छा, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही इसे अरेंज किया था, तो हमने लिया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। तो क्यों ना मैं ये वाला जो है x प्लस वाई के जगह पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ माइनस जेड। तो हियर इट बिकम्स योर माइनस जेड यहाँ पे, और प्लस ये हो गया 3xy ऑन पुटिंग। ऐसे कर लिख सकते हैं कि ऑन पुटिंग। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस जेड विल बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। देखिए, अब देखिए जरा सा गौर करके कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब हो गया। अब ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये कब हुआ? तभी पॉसिबल हो पाया जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, help your friends. Thank you so much for learning.